कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों का आरसी स्टडी जोन यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज आपके लिए एक सबसे महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर साल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए सभी विषयों का ब्लूप्रिंट जारी करता है। तो आज आपके लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर ने माध्यमिक परीक्षा 2023 के लिए कक्षा 10 के सभी विषयों का ब्लूप्रिंट जारी कर दिया गया है। उसमें से गणित विषय का ब्लूप्रिंट कैसा है, आपका बोर्ड प्रश्न पत्र में किस प्रश्नावली में से कितने नंबर के प्रश्न आएंगे और प्रश्नों का प्रकार कैसा होगा, अलग अलग प्रकार के प्रश्नों की संख्या क्या होगी, वो सारे ही आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है ये आपके लिए वीडियो। इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा और इस वीडियो के अंतर्गत ब्लूप्रिंट का जो विश्लेषण है उसे ध्यान से समझकर अपनी आगामी परीक्षा की तैयारी को अंजाम दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम जान लेते हैं माध्यमिक परीक्षा 2023 के अंतर्गत गणित विषय के प्रश्न पत्र में प्रश्नों की संख्या और कुल अंकभार कैसा होगा। तो कुल प्रश्नों की संख्या आएगी इस बार 50 और अंकभार हमेशा की तरह ही 80 अंकों का पेपर आएगा। ये जो 50 प्रश्न हैं बच्चों, इसके अंदर एक एक नंबर के और दो दो नंबर के प्रश्नों की भरमार रहेगी। तो आप इसमें ये देखो कि प्रश्नों के अंक किस प्रकार से होंगे और प्रश्नों के प्रकार कैसे होंगे। सबसे पहले बात करते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पिछले साल की तरह है, इस साल भी आपकी बोर्ड परीक्षा में ऑब्जेक्टिव टाइप के जो प्रश्न होते हैं, यानी कि जिसके अंतर्गत मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन होते हैं और इसके अलावा रिक्त स्थान या सत्य असत्य वाले जो प्रश्न होंगे वो प्रश्न आएंगे आपके 18 प्रश्न और प्रत्येक प्रश्न का अंक होगा 1 अंक। यानी इस बार 18 अंकों के प्रश्न आएंगे जो कि वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे। तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छी बात है। इन प्रश्नों की तैयारी आप आसानी से कर सकते हो और इन प्रश्नों में आप अधिकतम अंक प्राप्त कर सकते हो। दूसरे टाइप के जो प्रश्न है बच्चों वो है अति लघुतरात्मक प्रश्न। बोर्ड परीक्षा के अंतर्गत अति लघुतरात्मक प्रश्नों की संख्या होगी 12 और प्रत्येक प्रश्न होगा 1-1 अंक का। ये जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल छोटे छोटे आंसर होंगे इनके, एक एक लाइन वाले। तो ये प्रश्नों आएंगे आपके 12 प्रश्न 12 अंकों के। ठीक है। तीसरे प्रकार के प्रश्न हैं लघुतरात्मक प्रश्न। इन प्रश्नों की संख्या होगी 13 और प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का अंक होगा 2 अंक का। यानी कि 13 × 2 कुल 26 अंकों के प्रश्न आने वाले हैं लघुतरात्मक प्रकार के। इसके बाद चौथे प्रकार के जो प्रश्न होंगे उनका नाम है दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न। बड़े उत्तर वाले जो प्रश्न होंगे उनमें प्रश्नों की संख्या होगी 4 और ये प्रश्न आएंगे 3-3 अंक वाले, यानी 12 अंकों के प्रश्न हो जाएंगे दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न। और अंतिम प्रकार है निबंधात्मक प्रश्न। ये बड़े क्वेश्चन होंगे निबंधात्मक टाइप के। इन प्रश्नों की संख्या होगी 3 और प्रत्येक प्रश्न होगा 4 अंक का। कुल 12 अंकों के भी ये प्रश्न हो जाएंगे। इस प्रकार से कुल 50 प्रश्न आने वाले हैं आपकी बोर्ड परीक्षा में और प्रश्नों के अंक जो हो जाएंगे 80 अंक। ठीक है। आई होप आपको ये विश्लेषण अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं हम प्रत्येक प्रश्नावली में से कितने अंकों के प्रश्न आएंगे, कितने अंकों की प्रश्नावली है और किस टाइप के प्रश्न आएंगे ये भी हम समझ लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है अध्याय नंबर 1 वास्तविक संख्याएं। यह अध्याय 4 अंकों का है। 4 अंकों के प्रश्न इस अध्याय में से आने वाले हैं। अब इस अध्याय में से पहले प्रकार के जो प्रश्न हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जो कि 1-1 नंबर के होते हैं। इनमें 2 प्रश्न आएंगे वस्तुनिष्ठ टाइप के, ऑब्जेक्टिव टाइप के, मल्टीपल चॉइस टाइप के। तो ये 2 अंकों के हो गए। इसके अलावा अति लघुतरात्मक प्रश्न इस प्रश्नावली में से नहीं आएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आता है इसमें लघुतरात्मक प्रश्न, जो कि 2 अंकों वाले होते हैं। 2 अंकों वाला एक प्रश्न आएगा, यानी 1-1 अंक वाले 2 प्रश्न आएंगे और 2 अंक वाला एक प्रश्न आएगा। इसके अलावा कोई और प्रकार का प्रश्न इसमें से नहीं मिलेगा। इस तरह से कुल 3 प्रश्न इस चैप्टर नंबर 1 में से आएंगे और तीनों प्रश्नों के कुल अंक हो जाएंगे 4 नंबर के। ठीक है। आगे चलते हैं प्रश्नावली नंबर 2
अध्याय 2 बहुपद। इस अध्याय के कुल अंक बार है 3, यानी 3 अंकों के प्रश्न इस अध्याय में से आपको देखने को मिलेंगे। पहला टाइप है वस्तुनिष्ठ टाइप। यहाँ से 1 अंक वाला एक प्रश्न आएगा इसमें वो पेपर में आपके, यानी कि कुल 1 नंबर का प्रश्न वस्तुनिष्ठ टाइप का आएगा, 1-1 नंबर वाला। इसके अलावा अति लघुतरात्मक प्रश्न इसमें से नहीं आने वाला, और लघुतरात्मक प्रश्न इस प्रश्नावली में से आएगा एक प्रश्न 2 अंक वाला एक प्रश्न आएगा, यानी कि 2 अंकों के प्रश्न हो गए लघुतरात्मक टाइप के। इसके अलावा 3 अंक वाले प्रश्न दीर्घोत्तरात्मक भी नहीं आएंगे और निबंधात्मक प्रश्न भी इस प्रश्नावली में से नहीं आएगा, यानी कि बड़े प्रश्न इस प्रश्नावली में से नहीं आने वाले। तो इस चैप्टर में से, इस अध्याय में से कुल आने वाले प्रश्नों की संख्या है 2 और कुल अंक भार रहेगा उनका 3 अंक का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्नावली नंबर 3, अध्याय 3, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसके अंदर अंक भार होंगे टोटल 6, यानी कि यह अध्याय 6 अंकों का है। इसके अंदर वस्तुनिष्ठ टाइप के प्रश्न आएंगे 1-1 नंबर वाले एक प्रश्न, यानी कि 1 अंक भार होगा वस्तुनिष्ठ टाइप के प्रश्नों का। इसके अलावा अति लघुतरात्मक प्रश्न भी होगा 1 अंक का इसमें से। और इसके बाद लघुतरात्मक प्रश्न इस प्रश्नावली में से नहीं आने वाले हैं, और दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न भी इस प्रश्नावली में से नहीं आएगा। और एक प्रश्न आएगा निबंधात्मक प्रश्न 4 अंक का, 4 अंक के निबंधात्मक प्रश्न हो गए। ये प्रश्न कौन सा होता है? ग्राफ, पेपर पे ग्राफ बनाने वाला। तो 4 अंकों के तो हो गए निबंधात्मक प्रश्न, 1-1 नंबर का हो गया वस्तुनिष्ठ प्रश्न, और 1 नंबर का हो गया अति लघुतरात्मक प्रश्न, यानी कि कुल 6 अंकों के इस चैप्टर में से प्रश्न आएंगे। प्रश्नों की संख्या होगी 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्नावली नंबर 4, अध्याय 4 द्विघात समीकरण, जो कि 4 अंकों का चैप्टर है। यहाँ से भी प्रश्नों की संख्या कैसे होएगी? सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस के जो प्रश्न होते हैं 1-1 अंक वाले, उन प्रश्नों की संख्या इस अध्याय में से आएगी 1 अंक का एक प्रश्न आएगा। अति लघुतरात्मक प्रश्न भी 1 अंक का आएगा एक प्रश्न। इसके अलावा लघुतरात्मक प्रश्न जो कि 2 अंक के होते हैं, 2 अंक वाला भी एक प्रश्न आएगा, यानी 2 नंबर का हो जाएगा लघुतरात्मक प्रश्न। इस तरह से ये जो 4 अंकों के प्रश्न आने वाले हैं इस चैप्टर में से कुल प्रश्नों की संख्या होगी 3। 2 प्रश्न 1-1 नंबर के और 1 प्रश्न हो जाएगा 2 नंबर का। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर वीडियो का विश्लेषण प्रश्नावली वाइज आपको अच्छा लग रहा है तो इसे आप लाइक शेयर कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अध्याय 5 समांतर श्रेणियाँ। यह चैप्टर भी 5 अंकों का होगा बच्चों। इस चैप्टर में से वस्तुनिष्ठ टाइप के 1-1 अंक वाले एक प्रश्न आएंगे। अति लघुतरात्मक प्रश्न भी 1 अंक वाला एक प्रश्न आएगा। इसके अलावा लघुतरात्मक प्रश्न इस चैप्टर में से नहीं आने वाला, और एक दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न आएगा 3 अंक वाला एक प्रश्न। 4 अंकों वाला इस चैप्टर में से कोई भी प्रश्न नहीं आएगा। इस प्रकार से इस टेबल को आप समझते हो तो यहाँ से पता चल रहा है कि हमें कुल अंक भार मिलेगा 5 अंक और प्रश्नों की संख्या होगी 3। तो 3 प्रश्न आएंगे इस चैप्टर में से 5 अंकों के। आगे बढ़ते हैं। अध्याय नंबर 6 त्रिभुज। यह चैप्टर भी 4 अंकों का होगा, जिसमें से 1-1 अंक का एक प्रश्न आएगा वस्तुनिष्ठ प्रकार का, एक आएगा प्रश्न अति लघुतरात्मक टाइप का एक प्रश्न 1 अंक का, और लघुतरात्मक प्रश्न भी आएगा इसमें से एक प्रश्न 2 अंक का। इसके अलावा 3 अंकों के और 4 अंकों के दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न और निबंधात्मक प्रश्न इसमें से नहीं आने वाले हैं, यानी कि कुल 4 अंकों के प्रश्न आएंगे इस चैप्टर में से 3 प्रश्न आएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति। ये भी काफ़ी अच्छा चैप्टर है बच्चों, इसकी तैयारी सभी बच्चों को करनी चाहिए। वस्तुनिष्ठ टाइप के इस चैप्टर में से 1 अंक का एक प्रश्न आने वाला है। अति लघुतरात्मक प्रश्न इस चैप्टर में से नहीं आएगा। इसके अलावा लघुतरात्मक प्रश्न की बात करें तो यहाँ से 2 अंकों का एक प्रश्न मिलेगा। लघुतरात्मक प्रश्न 2-2 अंकों के होते हैं। एक प्रश्न इस चैप्टर में से मिलेगा आपको लघुतरात्मक टाइप का 2 अंकों का। इसके अलावा दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न भी इस चैप्टर में से आने वाला है, 3 अंक वाला एक प्रश्न, यानी 3 नंबर के इसमें से दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न आएंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि 6 अंकों के कुल 3 प्रश्न इस चैप्टर में से आएंगे आपकी बोर्ड परीक्षा में। आगे बढ़ते हैं। अध्याय नंबर 8 त्रिकोणमिति का परिचय। ये चैप्टर भी काफ़ी अच्छा है, त्रिकोणमिति से संबंधित है।
इसमें कुल 8 अंकों के प्रश्न आने वाले हैं। 8 अंकों के प्रश्नों को अब अपने अलग अलग विभाजित करते हैं कि प्रत्येक चैप्टर में से इस चैप्टर में से प्रत्येक प्रकार का प्रश्न कैसे आएगा। सबसे पहले आता है वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न, जो कि एक एक अंक के होते हैं। ये 2 प्रश्न आएंगे बच्चों, 2 अंकों के मल्टीपल चॉइस या रिक्त स्थान या सत्य असत्य वाले 2 प्रश्न आने वाले हैं इस चैप्टर में से, 2 अंकों के हो गए। इसके बाद अति लघुत्रात्मक प्रश्न, 1 अंक का प्रश्न होता है ये, जो कि 2 प्रश्न आएंगे, 2 अंकों के हो गए। तो कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी बच्चों ये वाले जो 4 नंबर हैं ये ले सकता है, क्योंकि त्रिकोणमिति के अंदर छोटे जो प्रश्न होते हैं 1-1 नंबर वाले, काफ़ी आसान प्रश्न होते हैं, हम उनको बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं। प्रत्येक बच्चा हल कर सकता है सारणी में से मान लिखकर, और इसके अलावा पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात, या इसके अलावा व्युत्क्रम कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात, उस तरह के जो आपस में संबंध होते हैं उनमें हम इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो उस प्रकार के प्रश्न हैं, तो ये सभी बच्चे 4 अंक प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा 2 अंकों के इस चैप्टर में से कोई प्रश्न नहीं आएगा, ना 3 अंकों वाला आएगा। एक प्रश्न इसमें से निबंधात्मक टाइप का आएगा 4 अंकों वाला, जो कि सिद्ध करने वाला होता है। और सिद्ध करने वाला प्रश्न बच्चों जो कुशाग्र बुद्धि वाले बच्चे हैं, तेज बुद्धि वाले बच्चे हैं, वही हल कर पाते हैं। तो उनके लिए ये प्रश्न है, इसकी खास तरह से आपको तैयारी करनी है। अब आगे बढ़ते हैं, इस चैप्टर को एक बार अपने और समझ लेते हैं। देखो 8 अंकों के प्रश्न आने वाले हैं और कुल प्रश्नों की संख्या होगी 5। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर चैप्टर नंबर 9 को देखते हैं। चैप्टर नंबर 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, ये 4 अंकों का चैप्टर है। इसमें से अलग अलग प्रकार के प्रश्नों को देखो। वस्तुनिष्ठ प्रश्न इस चैप्टर में से कोई भी नहीं आएगा, मल्टीपल चॉइस का प्रश्न इसमें से नहीं आने वाला है। इसके अलावा अति लघुत्रात्मक प्रश्न इस चैप्टर में से एक प्रश्न आएगा, जो कि 2 अंकों का, 2 प्रश्न आएंगे, सॉरी, 1-1 नंबर वाले। प्रत्येक प्रश्न 1-1 नंबर का होता है। 2 प्रश्न आने वाले हैं इस चैप्टर में से अति लघुत्रात्मक टाइप के, तो 2 अंक हो गए इनके। लघुत्रात्मक प्रश्न जो कि 2 नंबर का होता है, एक प्रश्न ये भी आएगा जो कि 2 नंबर का हो गया। इसके अलावा दीर्घउतरात्मक प्रश्न यानी कि 3-3 नंबर वाले प्रश्न, और निबंधात्मक प्रश्न यानी 4-4 नंबर वाला कोई भी प्रश्न इसमें से नहीं आने वाला। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इस चैप्टर में से कुल 4 अंकों के प्रश्न आएंगे और प्रश्नों की संख्या होगी 3। आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 10 वृत्त, जो कि आपके चैप्टर नंबर 10 का अंक बार है 5 अंकों के इस चैप्टर में से प्रश्न आने वाले हैं। सबसे पहले बात करें वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न, तो इस चैप्टर में से 1 अंक का एक प्रश्न आएगा वस्तुनिष्ठ, यानी कि मल्टीपल चॉइस या सत्य असत्य या रिक्त स्थान वाला। इसके अलावा अति लघुत्रात्मक प्रश्न भी इस चैप्टर में से आएगा, एक प्रश्न 1 नंबर का। अलावा इसके लघुत्रात्मक प्रश्न नहीं आएगा, और दीर्घउतरात्मक प्रश्न इस चैप्टर में से 3 अंक वाला एक प्रश्न आने वाला है, तो 3 नंबर का ये प्रश्न हो गया। इसके अलावा निबंधात्मक प्रश्न इस चैप्टर में से नहीं आएगा। तो इस तरह से हम देखेंगे कि 5 अंकों के प्रश्न आएंगे और प्रश्नों की संख्या होगी 3। ठीक है, आगे है चैप्टर नंबर 11 रचनाएं। ये काफ़ी अच्छा चैप्टर है बच्चों, प्रत्येक बच्चा इस चैप्टर को कर सकता है अगर ध्यान से तैयारी करे तो, और पूरे के पूरे 6 अंक जो इस चैप्टर के अंक बार है अर्जित कर सकता है। देखो इसमें पहला ही प्रश्न जो आएगा वस्तुनिष्ठ प्रकार का 1 अंक का एक प्रश्न। इसके अलावा अति लघुत्रात्मक प्रश्न भी इस चैप्टर में से आने वाला है, 1 अंक का एक प्रश्न। और लघुत्रात्मक प्रश्न जो कि वृत्त के ऊपर स्पर्श रेखा है या समरूप त्रिभुज का जो निर्माण करना होता है, उस तरह का एक प्रश्न आएगा। 2 अंकों के 2 प्रश्न आएंगे, 2-2 अंकों वाले होते हैं लघुत्रात्मक प्रश्न, और 2 प्रश्न इसमें से आने वाले हैं, तो टोटल हो गए 4 अंक। इस तरह से कुल अंक बार हो गया इस चैप्टर का 6 अंक, और प्रश्नों की संख्या हो गई 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 12, जिसके अंक बार हैं 4। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, ये जो लघु त्रिज्यखंड, लघु वृत्तखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड, दीर्घ वृत्तखंड, उस तरह के जो क्वेश्चन हैं वो आएंगे इसमें से। देखो सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होता है वस्तुनिष्ठ टाइप का। एक प्रश्न आने वाला है आपकी बोर्ड परीक्षा में, तो 1-1 अंक का एक प्रश्न हो गया। अति लघुत्रात्मक टाइप का भी 1 अंक का एक प्रश्न आ जाएगा। इसके अलावा लघुत्रात्मक प्रश्न 2 अंकों वाले जो प्रश्न हैं उनमें से भी एक प्रश्न आएगा 2 अंक का।
इसके अलावा दीर्घ उत्तरात्मक जो प्रश्न होते हैं या निबंधात्मक प्रश्न होते हैं, वहाँ से कोई भी प्रश्न इस चैप्टर में से नहीं आएगा। बड़ा प्रश्न नहीं आने वाला, छोटे ही प्रश्न आएंगे। तो कुल 4 अंकों के 3 प्रश्न इस चैप्टर में से आने वाले हैं। आगे चलते हैं अध्याय नंबर 13, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। यह चैप्टर कुल 6 अंकों का है। 6 अंक बाहर इस चैप्टर में से आने वाले हैं। पहले टाइप का प्रश्न है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जो कि एक अंक के होते हैं। 2 प्रश्न इसमें से आपको देखने को मिलेंगे बोर्ड परीक्षा में, 2 अंकों के हो गए। इसके अलावा अति लघुत्रात्मक प्रश्न 1 अंक वाले जो होते हैं, उसमें से कोई प्रश्न इसमें से नहीं आएगा। तीसरे टाइप का प्रश्न होता है बच्चों लघुत्रात्मक प्रश्न, जो कि 2-2 अंकों के होते हैं। इस अध्याय में से कुल 2 प्रश्न आएंगे 2-2 अंक वाले, तो ये 4 अंकों के हो गए। इसके अलावा दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न या निबंधात्मक प्रश्न, जो कि 3-3 या 4-4 नंबर के होते हैं, उनमें से इस चैप्टर में से कोई भी प्रश्न नहीं आने वाला। इस तरह से 2 और 4 6 अंकों के कुल प्रश्न हो गए और प्रश्नों की संख्या हो गई 4। ये है अध्याय नंबर 13। आगे बढ़ते हैं अध्याय नंबर 14 की ओर। और 14वां अध्याय जो है काफ़ी अच्छा, इसके अंदर आपको फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि इस अध्याय के अंक बार काफ़ी ज़्यादा हैं। 11 अंकों के प्रश्न इस चैप्टर में से आने वाले हैं, अध्याय 14 में से। और ये 11 नंबर आपको सभी के सभी 11 नंबर प्राप्त कर सकते हो, अगर आप थोड़ी ढंग से तैयारी कर लो इस चैप्टर का अच्छे से विश्लेषण करने के बाद। सबसे पहले देखो वस्तुनिष्ठ प्रश्न मल्टीपल चॉइस के या सत्य असत्य वाले या फिर रिक्त स्थान वाले, उसमें से आपको 1 अंक वाले 2 प्रश्न देखने को मिलेंगे बोर्ड परीक्षा में इस चैप्टर में से, जिसमें कि हो सकता है आपको फार्मूला पूछ लिया जाए या व्यक्तिगत आंकड़े जो होते हैं उनके मध्य या बहुलक में से कुछ पूछ लिया जाए। इस तरह का जो प्रश्न होते हैं वो 1 नंबर के 2 प्रश्न आने वाले हैं। तो इसके अलावा अति लघुत्रात्मक प्रश्न जो है 1 अंक वाले, वो इस चैप्टर में से नहीं आने वाले। लघुत्रात्मक प्रश्न इसमें से आएंगे 2 अंक वाले जो होते हैं, 1 प्रश्न आएगा। 2 अंक वाला 1 प्रश्न, टोटल 2 अंक हो गए। दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न 3 अंकों के प्रश्नों की संख्या होगी 1, यानी कि कुल 3 नंबर के ये प्रश्न भी आएंगे। निबंधात्मक प्रश्न इसमें से आएंगे 4 अंकों वाले 1 प्रश्न, यानी 4 अंक वाला ये भी हो गया। तो यह चैप्टर, इसमें देखो 1 नंबर वाले भी 2 प्रश्न आएंगे, 2 नंबर वाला 1 प्रश्न, 3 नंबर वाला 1 प्रश्न और 4 नंबर वाला 1 प्रश्न आएगा। इस तरह से कुल 5 प्रश्न इस चैप्टर में से आने वाले हैं और 11 अंकों के हो जाएंगे। तो ये जो 3 नंबर और 4 नंबर वाले प्रश्न है, ये तो सारणी बना के इनको हल करने वाले होते हैं, उस टाइप के प्रश्न आएंगे। बाकी ये 1 नंबर और 2 नंबर वाले प्रश्न हैं, ये ज़्यादा मुश्किल प्रश्न नहीं है, आसान से तरीके से आप इनको हल कर सकते हो। इसके लिए आप अध्याय 14 से संबंधित जितनी भी वीडियो मैंने डाल रखी है यूट्यूब चैनल के ऊपर, आप उनको देख सकते हो और ये 11 के 11 नंबर आप अर्जित कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, आपके गणित पाठ्य पुस्तक का अंतिम अध्याय है अध्याय 15 प्रायिकता। और यह चैप्टर जो है 4 अंकों का निर्धारित किया गया है, जिसमें से वस्तुनिष्ठ टाइप के 1 अंक वाले 1 प्रश्न आएंगे। अति लघुत्रात्मक टाइप के प्रश्न भी 1 प्रश्न होगा 1 नंबर का। लघुत्रात्मक प्रश्न यहाँ से 2 नंबर वाले 1 प्रश्न आएंगे, यानी कि 2 अंक ये हो गए। इस तरह से 3 अंक और 4 अंक वाले कोई प्रश्न इसमें से नहीं आने वाले, यानी कि कुल अंक बार हो गया इस चैप्टर का 4 और प्रश्नों की संख्या हो गई 3 प्रश्न आएंगे 4 अंक वाले। तो इस प्रकार से हमने आज इस वीडियो के अंतर्गत अध्याय 1 से लेकर 15 तक के सभी अध्यायों का ब्लूप्रिंट के आधार पर प्रश्नों का विभाजन करके देखा और समझने का प्रयास किया कि प्रत्येक चैप्टर में से कुल कितने अंकों के किस प्रकार के प्रश्न आएंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।